15 किलोमीटर चलने के बाद थक गए तो एक शंकर जी का मंदिर आता है नंदेश्वर, सरसौल ब्लॉक में नंदेश्वर महादेव, वहां जंगल में जाकर के रुके। अब जब 12 बजे भूख लगी, क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ घर में मिल जाता था, अब सुबह तो मिला नहीं, चलते चले आए। अब दोपहर के 12 बज गए, भूख लगी, तो पहली बार हमारे मन में प्रश्न उठा कि कैसे जीवन निर्वाह होगा, जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाओगे। तुरंत हमका, ये तो हमको परास्त कर देगा प्रश्न, तुरंत हमका भगवान जैसे रखेंगे, हम भूखों मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे, हर कष्ट सहेंगे। इतने में एक आदमी आ गया, हमारे विश्वास को भगवान ने तुरंत पुष्ट किया। एक आदमी आ गया, उसने कहा बच्चा यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, जानते हो क्या? तो हम कहा हम यहाँ नए आए, हम जानते किसी को नहीं। तो कमंडल खुला, 1 लीटर दही होगा, मीठा दही, गांव के दूध गड़वा का लाल दही, लाल रंग का हो गया। उनका तुम पी लो, अब हम वापस नहीं ले जाएंगे, उनके लिए लाए थे, वो है नहीं, तो आप पी लो, वो संत कहीं चले गए होंगे। तो हमें सब कुछ लगे, हम कहा हम क्यों पी ले? बोले नहीं पी लो, महादेव जी की ऐसी इच्छा है। उसी लोटे में डाल के 3-4 लोटा निकला, छोटा लोटा था। और जब वो गए तो 1 लीटर दही में खूब छक गए ना, पर जो ही गए सो शंकर जी के ऐसे पिंडी को पकड़ के खूब रोए कि हमें विश्वास हो गया कि हमारे जीवन का आप पार करेंगे, आप स्वीकार करेंगे। बस वो दिन क्या दिन, कभी घर नहीं याद आया, कभी घर नहीं गए, कभी परिवार से 1 रोटी नहीं खाई आज तक, अपने जन्मभूमि की 1 रोटी आज तक नहीं खाई जब से घर से निकले, भगवान की कृपा से। ये आश्रम या ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं रहा, इसलिए हम कहीं रुकते नहीं थे। 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, कोई विरक्त स्थान और भजनानंदी संत तो फिर साल 2 साल रुक जाते, जैसे सेनपुर में रुके, निम्बुआ घाट में रुके, ऐसे ऐसे स्थानों में रुके, घटिया घाट में रुके। नहीं तो ऋषिकेश से लेकर बनारस तक यही हमारा रोड था, बस यही घूमना गंगा के किनारे, और जो प्रारब्ध वशात मिल जाए वही खा लेना, किसी से कुछ कहना नहीं, मांगना नहीं, कभी स्वेटर नहीं पहना, कभी शाल नहीं ओढ़ा, कभी कंबल नहीं ओढ़ा। इतने दिनों दुख की बात रही तो पहले हमें कष्ट लगता था, जब कष्ट लगता तो तब मुझे भगवान प्राप्त करना, ये चुप शांत सह लो, चुपचाप सह लो। हम 2 श्लोक गीता जी के ये बहुत हमें काम दिए। पहला माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत, और दूसरा यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषः सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जहां हमारा मन हमको विचित करता, सो इन श्लोक इनका अर्थ विचार करने लगते। भगवान ने कहा ए चुप शांत सह 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 सहते 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 भगवान ने श्री धाम वृंदावन का वास देकर अब यहाँ पूर्णता कर दी। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमारे अंदर की सारी मांग नहीं रह गई कि अब हमको ये सुख सुविधा मिले या कुछ, बस एक ही बात रह गई कि मैं प्रभु को कहीं भूल न जाऊं। एक डर बना रहता है, मैं कहीं इस बाजार